Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन, चाहे हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी हो या स्पेशल कोर्सेज लाइक स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 1 और 2 वीडियोस के बाद कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन चैनल। क्लियर? सो अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू आस्क फॉर और गिव डायरेक्शंस, राइट? अभी हमारी सीरीज कौन सी चल रही है? हाउ टू आस्क फॉर और गिव डायरेक्शंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है सिर्फ आप सड़क पे नहीं होता कि यार भाई ये रास्ता बता देना। आप कभी किसी मॉल में हो, आप किसी ऑफिस में हो, आप लिफ्ट से कहीं जा रहे हो, किसी बिल्डिंग के अंदर हो, किसी भी जगह पे हो, देयर आर टाइम्स जब आपको रास्ता पूछना पड़ता है। हाउ वुड यू आस्क फॉर इट एंड हाउ वुड यू गिव द डायरेक्शन? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब कॉमन फ्रेजेस टू गिव डायरेक्शंस इन इंग्लिश, वोकैबुलरी तो हमने देख ली। अब हम क्या देखने वाले हैं? कुछ कॉमन फ्रेजेस जहां पे आप डायरेक्शंस देने में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब पहली चीज तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आपको डायरेक्शंस देने हैं या डायरेक्शन लेने हैं तो आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, अगर आप कोई डायरेक्शन दे रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा आगे जाना है, पीछे जाना है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के अराउंड है। तो आपको प्रीपोजिशंस पता होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रीपोजिशंस नहीं पता है तो आप क्या बताओगे? गो 1 2 3 एंड कम बैक 2 5 6, ऐसा तो नहीं बताओगे ना। सो प्रीपोजिशंस पता होने चाहिए। इसके बाद WH क्वेश्चंस, मैं आपको WH क्वेश्चंस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे भी आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब किसी ने पूछा कि ये रास्ता कहाँ है, आप बोलोगे ये यहाँ था, फिर वो वहां चला गया था, वो जा रहा था। नो, यू कैन नॉट यूज एनी अदर टेंस एक्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब मैं आपको एक क्वेश्चंस बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने इसमें टेंस का यूज किया है। सो रिमेंबर दैट दीज आर द 3 थिंग्स, आपको ये पता होना चाहिए, आप कोई भी डायरेक्शन बता पाओगे। क्लियर? सो सबसे पहले हम कुछ फ्रेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास गो स्ट्रेट। ये सबसे कॉमन है जिसमें अपन बोलते हैं आप सीधा जाइए और लेफ्ट ले लीजिएगा, सीधा जाइए और राइट ले लीजिएगा, सीधा जाइए राउंड अबाउट आएगा और वहां से आप टर्न कर लीजिएगा। सो यहाँ पे जो है गो स्ट्रेट, हाउ डू वी से दिस? गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट ऑन मेन स्ट्रीट। ये जो मुख्य सड़क है इस पे आप सीधा निकल लीजिए। ठीक है? तो आपने क्या बोला यार, लेट्स से कि मैग्नेट ब्रेन्स का ऑफिस कहाँ है? तो उन्होंने बोला ये 10 नंबर वाला जो आपको चौराहा आएगा ना, वहां से यू गो स्ट्रेट एंड यू विल फाइंड इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड। सो दिस इज हाउ यू से इट। सेकेंड इज टर्न लेफ्ट। टर्न लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट की ओर मुड़ जाइए। बाएं, राइट? दायां इज राइट एंड बायां इज लेफ्ट। सो बाएं तरफ मुड़ने को हम बोलते हैं टर्न लेफ्ट। टर्न लेफ्ट एट द सुपरमार्केट। सो सपोज कि मुझे मेरी फ्रेंड का घर नहीं पता है एंड I have called her and I'm asking her कि exactly how do I have to come? She said, can you see a supermarket on your on your left? So I said, yeah, there is a supermarket on my left. So then she said, turn left from there. So left में जो supermarket है वहाँ से भी left turn कर लो. So this is how you will use this phrase. Next is turn right. जैसे turn left है वैसे ही turn right हो जाएगा. Like turn right on the next corner, मतलब दाएं ओर मुड़ो. हाँ, दाएं ओर मुड़ो। ओके? Go past. Past का मतलब क्या होता है? जैसे let's say कि ये एक घर है। ठीक है? मैंने घर बहुत अच्छा बनाया है, थैंक यू सो मच। सो लेट्स से कि ये एक घर है और इस घर में जो है यहाँ पे पेन चल जाओ, थैंक यू। सो ये एक घर है, ठीक है? और मैं यहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ जाना है? मुझे लेट्स से कि एक डेंटिस्ट नहीं यार, बहुत पेनफुल होगा। मुझे जाना है एक आइसक्रीम पार्लर। वाओ, दैट साउंड्स ग्रेट। तो ये जो है ये एक आइसक्रीम पार्लर है। क्लियर? ओके, ये एक आइसक्रीम पार्लर है। तो मैंने यहाँ पे अपनी फ्रेंड से पूछा, भाई यहाँ एक आइसक्रीम पार्लर था ना जिलेटो का या बास्किन रॉबिन्स का, वो कहाँ है? शी सेड, गो पास्ट माई हाउस एंड यू विल फाइंड इट। गो पास्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को
क्रॉस करते हुए चले जाना। जैसे कि अगर अभी यहाँ पे मैं हूं और ये पेन है तो मैं पेन के पास गई, गो पास, माई हैंड वेंट पास द पेन, माई हैंड वेंट पास द पेन, मतलब उससे गुजरते हुए चले जाना, उसको बोलते हैं गो पास्ट। एग्जाम्पल, गो पास द सिनेमा एंड यू विल फाइंड द लाइब्रेरी। तुम बस सिनेमा जैसे ही क्रॉस करोगे तो सामने लाइब्रेरी आ जाएगी। सो गो पास का मतलब क्या है, आप किसी चीज के सामने से निकल गए एंड देन यू फाउंड योर डेस्टिनेशन। अंडरस्टूड? गो पास्ट। नेक्स्ट वन इज क्रॉस। क्रॉस करना मतलब क्या होता है, इफ यू क्रॉस द स्ट्रीट यू विल फाइंड अ बुक स्टोर देयर। क्रॉस का मतलब होता है जैसे ये स्ट्रीट है और आपने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, यू वेंट अक्रॉस द स्ट्रीट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अक्रॉस कहते हैं। और आप नॉर्मली क्या बोलते हो, इफ यू विल क्रॉस द स्ट्रीट यू विल फाइंड योर डेस्टिनेशन। क्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है। गो अलोंग, गो अलोंग मतलब होता है साथ साथ चलना। गो अलोंग का मतलब होता है साथ साथ चलना। जैसे आपने क्या बोला, अरे बस यही सड़क को पकड़ो और निकल लो, बोलते हैं ना ऐसे, बस ये जो ये वाली सड़क जा रही है ना, आप इसी के साथ साथ चलते जाइए और आपको लगभग 2-3 किलोमीटर के बाद जो है, 2 किलोमीटर के बाद आपको राइट साइड में जो है आपको ये आपका होटल मिल जाएगा। तो ये जो बोलते हैं सड़क को पकड़ के निकल जाओ, इसका मतलब है सड़क के साथ साथ चलते जाओ, उसको वी से गो अलोंग, ठीक है। गो अलोंग द मेन रोड अंटिल यू फाइंड द पेट्रोल पंप। सो गो अलोंग द मेन रोड विच मीन्स दैट देयर इज अ मेन रोड, मुख्य सड़क, एंड यू हैव टू कीप ऑन गोइंग ऑन द मेन रोड टिल यू फाइंड अ पेट्रोल पंप। वंस यू फाइंड द पेट्रोल पंप देन यू कैन ईदर क्रॉस द रोड, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, यू नो, एज पर द नीड। अब है अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर मतलब बस पास ही में है, ओ इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। When I say oh it is just around the corner, it is just around the corner मतलब बस पास में ही है, बस ऐसे यही नुक्कड़ बोलते हैं ना अपन, एकदम सड़क के एकदम पास में ही है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, द म्यूजियम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। यू कैन फाइंड द कॉफी शॉप बिटवीन द प्लाजा एंड द मूवी थिएटर। सो आपको जो है यहाँ पे कॉफी शॉप, जैसे यहाँ पे तो हमने एक सक्सेस और फेलियर वाला एग्जाम्पल दिया है। लेट्स से ये कॉफी है, कॉफी शॉप है, और ये है प्लाजा। सो आपको यहाँ पे बीच में थिएटर मिल गया है, क्लियर, यहाँ बीच में मिल गया। सो जैसे कि ये वाली दुकान कहाँ है, इस दुकान और इस दुकान के बीच में, सो यू विल यूज बिटवीन देयर। नेक्स्ट इज बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। There is a nice park behind the parking lot. जो हमारी बिल्डिंग है ना, उसके जस्ट पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल सी नदी बहती है। So there is a very calm river flowing right behind our building, or there is a beautiful park right behind the parking lot. Turn back or go back. अरे आप तो गलत आ गए, नहीं, आप एक काम कीजिए, वापस जाइए, और वापस जाएंगे ना तो go straight और then turn right. So इसको बोलते हैं turn back और go back. If you get to the bridge, you went too far, you will have to turn back. अरे सुनो, आप जब रास्ते पे जा रहे हो ना, ब्रिज तक मत चले जाना। अगर ब्रिज तक गए मतलब तुम बहुत आगे निकल गए, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। You will have to turn back or you will have to come back. Understood? नेक्स्ट इज गो डाउन। गो डाउन का मतलब है आप कोई भी हिली एरिया में गए हुए हो तो आपको जब डिसेंड करना है तब हम उसके लिए बोलते हैं गो डाउन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे सड़क जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा एलिवेशन होता है, देन ऑल्सो यू कैन यूज द सेम फ्रेज। गो डाउन द हिल एंड यू विल फाइंड द एंट्रेंस टू द पार्क। गो डाउन द हिल, हिल से नीचे जाओ, जैसे नीचे जाओगे ना तभी तुमको पार्क की एंट्रेंस मिल जाएगी। क्लियर? गो ओवर। अब ओवर का मतलब क्या है, टू गेट टू द बिल्डिंग यू हैव टू गो ओवर द वॉकवे। ओवर का मतलब ये होता है दैट आप जो हो किसी चीज के ऊपर से जा रहे हो बट आप इन अ वे टच में भी हो। जैसे आप ब्रिज क्रॉस कर रहे हो, या आप जो हो कोई पुलिया है वो क्रॉस कर रहे हो, या आप जो हो वॉकवे क्रॉस कर रहे हो, ऊपर से जहाँ पे भी आप जा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, गो ओवर। नेक्स्ट इज गो थ्रू। अब जैसे एक टनल है, ठीक है, जैसे मान लो एक टनल है, थ्रू का मतलब होता है आर पार हो जाना। तो यहाँ से आप गए और यहाँ से आप निकल गए, इसके लिए बोलते हैं गो थ्रू द टनल। गो थ्रू द टनल। या जैसे एक पार्क है, उस पार्क से होते हुए जा रही है, सो द स्कूल बस वाज गोइंग थ्रू द पार्क। नेक्स्ट इज गो अप। तो जैसे गो डाउन होता है वैसे ही गो अप हो जाएगा। गो अप द हिल एंड यू विल फाइंड द बस स्टॉप। बस स्टॉप कहाँ है, ये बस ये पहाड़ पे चढ़ जाओ, ऊपर जैसे चल जाओगे तो तुम्हें बस स्टॉप मिल जाएगी। सो गो अप द हिल एंड यू विल फाइंड द बस स्टॉप। नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस,
और लेट्स से माय हाउस इज इन फ्रंट ऑफ प्लैटिनम प्लाजा, ठीक है, और सिटी हॉल। नेक्स्ट इज बिसाइड, बिसाइड मतलब बाजू में, बगल में। फॉर एग्जाम्पल यू नो माई बेस्ट फ्रेंड शी लिव्स बिसाइड्स मी, शी लिव्स बिसाइड मी, और हर हाउस इज बिसाइड माई हाउस। सो माई स्कूल इज बिसाइड अ स्मॉल पार्क, मेरा जो स्कूल है वो एक छोटे से पार्क के बाजू में है। नियर का मतलब होता है पास में होना। आई लिव नियर द फॉरेस्ट, आई लिव नियर द रिवर, आई लिव नियर द माउंटेन। यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस लाइक दैट। या फिर अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो आप क्या बताओगे, अरे दिस इज वेरी नियर टू द प्लाजा, or this place is near to the theater, this place is near to the let's say DB mall. So this is how you have to answer. Around the corner मैं आपको बता चुकी हूँ, और between and behind is also something that I have explained. So this is it. Thank you so much for being with me. आई होप ये फ्रेजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों। कोई भी डाउट होता है यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हम बहुत जल्दी एक और वीडियो में, जहां अब हम कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं, WH क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आपको क्या कहना है, और अगर डायरेक्शन नहीं पता है तो आपको कैसे जवाब देना है, ये मैं सिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं बहुत जल्दी। और हाँ, ये सारे वीडियोस कहाँ मिलेंगे आपको, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे होम पेज पे स्पोकन इंग्लिश का टैब है। द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट, आपके पास सारी कैटेगरीज सामने फ्लैश होने लग जाती हैं। अब इन कैटेगरीज में से जो भी कैटेगरी देखना उस पर वॉच नाउ पे क्लिक करो, फिर आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे, उन पे क्लिक करो, एंड देन दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय।